Assalamualaikum everyone. This is myself. My name is Ahmed Raza, and I'm basically lecturer in statistics. So today I'm going to start my new series, which will be on statistics. और सबसे पहले हम जैसे कि डिस्क्रिप्टिव जो कॉन्सेप्ट हैं स्टेटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है कि हमारे न्यूमरिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स है क्या, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक। सो स्टेटिस्टिक्स की डिफरेंस जो है कि हमारे यहाँ definitions say there are the different definitions by the different authors. So the most familiar definition of the statistics, that is statistics provides tools and techniques to the researcher workers. Statistics basically क्या करती है, tools और techniques provide करती है जो हमारे researchers workers होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे स्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्टेटिस्टिक्स ब्रांच है एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स की कंसर्न विथ जो कंसर्न है रिलेटेड टू ए कलेक्टिंग द डेटा। अब स्टेटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। स्टेटिस्टिक्स जो भी है हमारा वो डेटा के बारे में है। लाइक जैसे हमारी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट केमिकल्स एंड फिजिक्स। अगर ग्रेविटी निकाल दें और फिजिक्स को हम डिस्कस करें, so there will be a no concept of the physics. Same as in statistics there is a main role of the data and the collection of the data. सो स्टेटिस्टिक्स बेसिकली एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कलेक्ट करती है डेटा को। कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करती है उसी डेटा को, देन इंटरप्रिएट किया जाता है डेटा को, और उसके बाद बेसिकली एक एनालिसिस किया जाता है। उसी डेटा को एनालिसिस करके हम जो है कि अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, और उसी रिसर्चेस के वो रिसर्च हम पब्लिशन में देते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें जो है कि डिसीशंस लिए जाते हैं। अच्छा, so the data are represented by the means of the graphs. Statistics is also the mathematical study of the likelihood and a probability of events occurring based on non-quantitative data of the collection of the data. So these are the simple definitions. मैं ये one by one line by line read नहीं कर रहा. The reason it will be a much time consuming. So मैं आपको सिर्फ just concept बता रहा हूँ. So let's nowadays the word statistics, जो हमारा word statistics है वो different sense में use किया जाता है। एक में जैसे हमारा singular sense हो गया और दूसरा हमारा plural sense हो गया। अब singular sense का क्या मतलब है और how we can get के ये यहाँ पे जो word statistics use हुआ है ये singular है या plural है। So first we have need to understand in which condition it will be a consider that the statistics here is used as a singular or as a plural. So सबसे पहले सिंगुलर सेंस का क्या मतलब होता है, बॉडी ऑफ द मेथड्स। भाई एक मेथड्स की कंप्लीट बॉडी है, इट मीन्स कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी चीज़ के ना। कौन कौन से भाई बॉडी ऑफ द मेथड्स, कौन कौन से उसमें मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा कलेक्शन आ जाता है। कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा को कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, व्हाट आर द tools and techniques that we use to collect the data. So this is the main question. And in sense of the singular, the collection is a first factor, then presentation, then analysis, उसी डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, and then interpretation करते हैं, interpretation of the numerical फैक्ट्स और द डेटा। जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा होते हैं उसी के हमने इंटरप्रिटेशन करनी होती है। सो देन इन पिल्युलर सेंस, अब पिल्युलर सेंस का क्या मतलब है, पिल्युलर सेंस हम कब स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो एक मजमूआ हो न्यूमेरिकल फैक्ट्स का, न्यूमेरिकल जो डेटा हमारे पास हो,
फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, स्टेटिस्टिक्स ऑफ द प्राइस, स्टेटिस्टिक्स ऑफ द वेजेस, स्टेटिस्टिक्स ऑफ द वेट, स्टेटिस्टिक्स ऑफ द बर्थ डेथ एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ द males and the females, whatever. So when we are going to talk about the aggregate, it means किसी की मजमूई तौर पे, let's assume हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं the estimated value, the estimated facts and the figures. So the estimated, it means they are analyzed. First the data was collected, then it was organized, then it was classified, then it was interpreted. So finally we have results like statistics of the price. अब जो हम statistics price की बता रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की, तो उसमें हम ये चीज़ क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट वी कलेक्ट द डेटा, देन वी एनालाइज द डेटा, after that we get the results, then statistics of the price, statistics of the wages, whatever. So there is a different methods, there is a different you may say usage of the pillular sense of the statistics. You may use according to the your on according to your own deserved desired situation or objectives. So then types of the statistics, basically there are the two types of the statistics. The first one is a descriptive statistics and the second one inferential statistics. Now the question is that what does mean by the descriptive statistics, or in what conditions we can use the descriptive statistics and in what conditions we can use the inferential statistics. Basically we will try to understand line by line and the differentiate which is a given here, like first line, second line, third line. So what is the descriptive statistics? Simple descriptive statistics which is a concern with describing the target population. हमारी जो target population होती है, descriptive statistics उसको डिस्क्राइब करती है। भाई टारगेटेड पॉपुलेशन, जब हम रिसर्च करते हैं कोई भी एक, हम टारगेटेड पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर देते हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव नीड टू कलेक्ट द डेटा, इट विल बी कंसीडर एज अ टारगेट पॉपुलेशन, कि हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है और हमारा सैम्पलिंग फ्रेम कौन सा होगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट द डेटा इन अ मीनिंगफुल मैनर, मतलब एक मतलब के तहत उसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद है फाइनल रिजल्ट्स आर शॉन इन फॉर्म्स ऑफ द चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ। जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में और ग्राफ की सूरत में। इट्स एन अदर थिंग के टेबल्स कौन सी है, चार्ट्स कौन से हैं, ग्राफ कौन से हैं और कौन से ग्राफ, कौन से चार्ट्स कब और कहाँ यूज़ करने हैं, और कौन से ग्राफ, कौन से चार्ट्स, टेबल्स कब और किस सिचुएशन में हमारे लिए बेहतर होंगे। सो ये आगे चल के हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास। सो डिस्क्राइब्स द डेटा विच इज़ ऑलरेडी नॉन। अब वो डेटा डिस्क्राइब करते हैं जो ऑलरेडी नॉन होता है। उसके बाद टूल से हमारे पास इसमें जो यूज़ करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड और measures of the variation, standard deviation हो गया। So these are the basic the highlights of the descriptive statistics, these are. And now the inferential statistics, basically inferential statistics जैसे हमारे पास hypothesis होता है, hypothesis में हम यूज़ करते हैं inferential statistics। inferential statistics का मेन काम क्या होता है, कब यूज़ करते हैं? So make the inferences from the sample and generalize them to the population। अब एक इन्फ्रेंसेस बनाते हैं हम, लाइक जैसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कोई भी हम स्टेटमेंट लेते हैं, कोई इन्फ्रेंस बना लेते हैं खुद से नहीं, कोई स्टेटमेंट गिवन होती है, जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसी चीज़ को जस्टिफाइड करने के लिए जो सैंपल डेटा लेते हैं, और वो सैंपल डेटा जो जनरलाइज्ड होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, देन कंपेयर्स द टेस्ट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स। जो कंपेयर्स करते हैं, कंपेयर करके किया जाता है, और उसके अलावा टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर आउटकम्स को, फोरकास्टिंग वगैरह पर्पस के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है।
फाइनल रिजल्ट इज द प्रोबेबिलिटी स्कोर। जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे प्रोबेबिलिटी स्कोर्स होते हैं। दे आर नॉट, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स कि देर इज अ चांसेस of the rejection. It may be a true or it may be a false, but we take the decision on the basis of the sample data, either the sample data supporting such a hypothesis or not. We will get the results, or we will create the results, or we will make the decision on that basis. Then tries to make the conclusion about the population and that is behind the data available. जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उसी के बेसिस पे हमने डिसीजन लेना होता है। मे बी द नल हाइपोथेसिस कैन बी द ट्रू हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड, द false hypothesis can be accepted. We take the decision on the basis of the sample data. टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम यूज़ कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, और इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस। और इसमें डिफरेंट टेस्ट्स भी यूज़ की जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में, लाइक एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, क्वाई स्क्वायर टेस्ट, वट एवर। सो इट डिपेंड ऑन द कंडीशन और द टाइप ऑफ द डेटा। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। Then this is a statistics. This is a